रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा। महबूब तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अल्लाह के बंदों कहाँ हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये अमीनुल कादिर तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला। इसको नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए। बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की, रब के प्यार की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह के प्यार की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे? रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसमे बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह
अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहां कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह। जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय, रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ, ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है? वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय, हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है? ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं, हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से, मोहम्मद अली भाई मेरी आंखों से देखा। इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया,
पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। ये बात याद रखें। ये मैं सच्चे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, जो तुम्हें लूटने आते ना, तुम्हारे दिलों की बजाय तुम्हारी जेब पर जिनकी नजर होती, उनकी बात कर। लेकिन तुम अल्लाह से ज्यादा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, सब कुछ दिया, उससे प्यार करने की बजाय उससे ज्यादा प्यार आप अपने पीर से कहीं कर रहे हो। आप दलील सुन लें। अगर मैं मुजरिम हूं, आप मुझे सजा दें। मैं बहुत सादा आदमी, मैं कोई मुहक्किक मुफक्किर अल्लामा कुछ भी नहीं। मैं गौसपाक के दर का फकीर, बेहुनर फकीर, उनकी बारगाह का सग, बेहुनर सग, सगे सगाने आले मोहम्मद, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अपने पीर से जितनी मोहब्बत करते उतनी अल्लाह से नहीं करते। अगर आपके पीर ने ये चादर दे दी, चलें समझ लो मैं आपका पीर हूं नहीं, लेकिन समझाने के लिए कटेरे में खुद को खड़ा करूंगा तो किसी को एतराज ही नहीं होगा, है ना। हम ही सबसे बुरे हैं। ये चादर मैंने किसी को दे दी, तवज्जो, ये चादर मुझे यकीन है तुम पर, ये चादर तुम सर पे रखोगे। चूमते हैं लोग इस चादर को, हम इससे मुंह हाथ पोंछते हैं, लेकिन लोग चूमते हैं। उनकी मोहब्बत है। दे दूं टोपी, दे दूं अमामा, दे दूं। कुछ लोग तो बगैर इजाजत के मेरा अमामा लेके भाग जाते, टोपी भी लोग लेके। एक जगह मैं गया इलाहाबाद में, मेरे सर का अमामा भी ले गए, टोपी भी ले गए, मेरे जूते भी ले गए। प्यार इतना है, मुझे नाराजगी नहीं हुई। हत्ता कि मेरी आस्तीन फाड़ कर भी ले गए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद वाले गवाह। वहाँ सैयद बादशाह रहते हैं, सैयद नजीब, और उनको सैयद सद्दाम कहते हैं। इस वक्त मिस्र में अजहर में पढ़ रहे, उन्होंने बुलाया था। इतना प्यार करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुसाफा सिर्फ करने के लिए, छूने के लिए नाखून तक मारे, ये भी करते हैं लोग, करते हैं। मुझे कोई शिकवा नहीं, उस पर भी शिकवा नहीं, चलिए आपका प्यार है, लेकिन मुझे शिकवा इस पर है, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने चादर दी, इसको सर पे रखोगे, फिर खुशबू लगा के तिजोरी में रखोगे, और उसके बाद अपने बच्चों को कहोगे सैयद की चादर है, मरूं तो इसको कफन में ले जाऊंगा। मेरे दिए हुए तोहफे की कितनी कदर की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पीर ने दिया था, टोपी की शक्ल में, चादर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में दिया था, तुमने उसको सर पे रखा, तिजोरी में रखा, उसकी इज्जत की, उसकी जियारत की, और उसको तुम कब्र में ले जाओगे। पीर के दिए हुए तोहफे की तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना। एक बात कह दूं, फिर अल्लामा जमील साहब जैसे लोग मिंबर पे, और मैं सबको नहीं जानता, ये अल्लाह वाले, ये हक सुनने के और हक कहलवाने के आदी है। भाई मेरी चादर तुम्हारे कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरी दी हुई टोपी तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें कब्र में काम आएगा, कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सबकी होनी चाहिए। अगर तुम अल्लाह रसूल को से ज्यादा किसी को चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो। शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना नहीं है। जो चीज का हकदार अल्लाह है, वो हक किसी और को देना, ये भी तो शिर्क है, ये भी तो शिर्क है। मैं तुम्हें मुशरिक कहने नहीं आया, ये फैसला उलमा करेंगे, मुफ्तियान किराम करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस चीज का हकदार अल्लाह है, वो हक आप किसी और को देंगे तो ये शिर्क नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना ही शिर्क है। शिर्क के बहुत सी अकसाम है। मुझे बताओ, मेरे दिए हुए तोहफे की तुमने इतनी कद्र की, इतनी इज्जत की। एक तोहफा तो अल्लाह ने भी दिया था, और कैसे दिया था, कैसे दिया था। उस तोहफे के लिए अल्लाह ने, तोहफे के लिए अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलाया और महबूब के हाथों से भेजा। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा। महबूब, तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अमीनुल कादरी की कलम उसने मुझे तोहफे में दी, इतर की बोतल, एक इतर की बोतल दी, लोग संभाल के रखते, इतर लगाते भी नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, कहां हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे?
ये अमीनुल कादिर तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला, इसको तो खबर भी नहीं होगी कि तुम मरोगे कब्र कहां। बल्कि सच्ची बात कह दूं, कब्र में अंदर क्या आएगा भाई, जनाजे में नहीं आएगा, जनाजे में। क्या बात करता। मुसलमान बनो, वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा। अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई, जिससे प्यार करता है। और तोहफा किन हाथों से दिया, जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की कब तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जा करके फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, इन व इज़ा सअलका इबादी, ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय, मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं। इबादी, मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह तुमसे कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, मैं हुजूर के घर जा रहा था,
मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा, ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा, उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना? हुजूर आपको, हुजूर आपको हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर, आप अंदर जा रहे हैं ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे, आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीम है, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने, मैं बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया, जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं, बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा, आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं, वजह क्या है? कहा, आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते, बता क्या हुआ? कहा, हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ। कहा, जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ। का मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है, आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूं, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा, जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी। अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से, अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है, मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर ली, आका मैं क्या करूं। आका अलैहि सलाम पर
अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जवान, तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा। मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से। जा जा, जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। अल्लाह, तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गजब पे सबकत ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते, जिब्रील, उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील, उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं, क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई पाप और जुर्म करे और आपके वसीले से माफी मांग ले, तौबा करे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम में यकीनन लोग गुनहगार हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आओ, जो कुछ किया है, माँ बाप को सताया है, नमाजें छोड़ी है, बदकारी की है, गंदी फिल्में देखी है, सबसे तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। दो निदामत और शर्मिंदगी के आंसू पेश करो, मेरा अल्लाह मान जाएगा। बहनों से भी कहता हूं, तौबा करो, आज के बाद नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब